बच्चों, आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको पत्र लेखन सिखाने चल रही हूँ। पत्र लेखन में सबसे पहले मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को अवकाश पत्र लिखना सिखाऊंगी कि प्रधानाचार्य के नाम अवकाश पत्र कैसे लिखते हैं। किसी भी पत्र को लिखने के पहले जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि पत्र लिखते समय जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको आप ध्यान में रखकर पत्र लिखें। सबसे पहली बात कि पत्र की जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी पत्र को आप उसमें त्रुटि ना करें। अगर आप उसमें शब्दों की मात्राओं की त्रुटि करके लिखते हैं, काटते हैं, तो आपको पूरे अंक उसमें नहीं मिलेंगे। इसलिए पत्र को लिखते समय बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, लेखन यानी लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो सबसे आवश्यक चीज है कि पत्र कम से कम 2 अनुच्छेद दो पैराग्राफ में जरूर लिखें। पहले पैराग्राफ में आप आवश्यक बातें बताइए और दूसरे पैराग्राफ में उसको संक्षिप्त करके उसका निष्कर्ष निकालिए। तो अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले के अनुच्छेद में अवकाश लेने का कारण बताइए कि आप अवकाश क्यों ले रहे हैं। आप ज्वर से पीड़ित हैं, आपको बाहर जाना है, विवाह के कारण या किसी अन्य कारण से आपको विद्यालय से अवकाश चाहिए। तो पहले अनुच्छेद को आप इन चीज़ों में पूरा करिए कि उसमें कारण दिखाइए कि आप पत्र लिखने का कारण क्या है, विषय का जो मुख्य कारण है वो दीजिए। और दूसरे अनुच्छेद को बिल्कुल संक्षिप्त में निष्कर्ष निकालिए। पहला अनुच्छेद आपका बड़ा होता है, दूसरे अनुच्छेद में संक्षिप्त बात होती है, इसलिए वो छोटा है। कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए पहला अनुच्छेद 4 से 5 लाइन और दूसरा अनुच्छेद 2 से 2.5-3 लाइन बहुत काफ़ी है। इतने में आप पत्र अपना पूरा करिए। लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि पत्र लिखते समय आप ये ध्यान में रखें कि उसमें कोई कटिंग ना हो, मात्राओं की त्रुटियां ना हो, कहीं भी आपको बिल्कुल साफ सुथरा देखने में, कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कोई चीज़ लिखे और काट दिए, तो वो सारी चीज़ें भी अशुद्धता में जोड़ी जाती हैं। तो मैं आज आपको 3 दिन के लिए अवकाश पत्र मैंने खाली लिख दिया है कि ज्वर से पीड़ित होने के कारण प्रधानाचार्य को अवकाश लेते हुए पत्र लिखें। तो क्वेश्चन आप उतार लीजिए, क्वेश्चन आप उतारिए। मैं क्वेश्चन लिख के फिर मिटा देती हूँ, फिर आपको लिखती हूँ। तो पहले प्रश्न उतार लीजिए, मैं फिर प्रश्न मिटाऊंगी क्योंकि इसमें जगह कम पड़ जाएगी। प्रश्न है कि ज्वर से पीड़ित होने के कारण आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं। 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें।
अब ये आपका प्रश्न है, आप प्रश्न उतार लीजिए। प्रश्न उतारने के बाद मैं इसको रब करूंगी, क्योंकि बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है लिखने की, तो मैं 2 मिनट रुक करके इसको मिटा दूंगी। आप प्रश्न उतार लीजिए, फिर मैं पत्र शुरू करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पत्र का प्रश्न जो है वो अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। अब मैं इसको रब करती हूँ और इसका प्रारूप जो है पत्र का वो बोर्ड पर लिखने चली हूँ पत्र। आप भी तैयार हो जाइए। आपने प्रश्न उतार लिया होगा, मैं प्रश्न रब कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आपको 3 दिन का अवकाश पत्र लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आपकी कॉपी की मार्जिन है। ये आपकी कॉपी की मार्जिन है। पत्र आपको कॉपी के मार्जिन की जो चौड़ाई है, जो भी है, वहीं तक लिखेंगे। ये आपकी ऊपर की लकीर है। अब आप अपने पत्र को शुरू करेंगे सेवा में से। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये मान लीजिए आपकी कॉपी की ऊपरी मार्जिन है। अब आप लिखेंगे, बिल्कुल ये मार्जिन से लगा सीधा होना चाहिए। सेवा में कोई कॉमा नहीं लगेगा। पुराने समय के पत्रों में कॉमा लगाया जाता, अब पत्रों के साथ यहां कोई कॉमा नहीं है। सेवा में प्रधानाचार्य हो गया। अब आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC वाराणसी। अब वाराणसी के बाद आपको यहां पूर्ण विराम देना है। तो बिल्कुल आपका मार्जिन से लगा सीधा होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, ये जो एड्रेस है, इसको लिखने के लिए आपकी कॉपी का 1/4 पार्ट ही इसमें जाना चाहिए। जितनी कॉपी की चौड़ाई है उसको हाफ में डिवाइड करिए और उस हाफ का हाफ कर दीजिए। तो ये आपका 1/4 हिस्से में ही आप इस चीज को लिखें। अब प्रधानाचार्य का पत्र, अगर आपने प्रधानाचार्य से शुरू किया है तो जहां मैं क्रॉस लगाऊंगी उसको ये समझ लीजिएगा कि ये आपकी लाइन का गैप है। अब वाराणसी लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। तो मैंने उस लाइन छोड़ने के लिए एक यहाँ पर क्रॉस करके एक पंक्ति बना दी है, जिस पंक्ति का मतलब होता है कि आपने ये लाइन छोड़ दी। इसके बाद आप लिखेंगे विषय, तुरंत आ जाएंगे विषय पर। विषय के साथ लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु। बस। अब बच्चों, आप ये याद रखिएगा कि पत्र का विषय हमेशा बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा, कि एक लाइन के अंदर ही अंदर वो पूरा हो जाए, दूसरी लाइन में ना आए। तो इस चीज को ध्यान के रख के बस आपको जो मुख्य कारण है आपके पत्र लिखने का, उसको ध्यान में रखकर चलिए कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो 3 दिन के अवकाश के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। अब आ जाइए, आप बिल्कुल एक लाइन का गैप यहां भी आप छोड़ दीजिए। ये एक लाइन का गैप, इसको भी मान लीजिए। अब यहां लिखिए महोदय। महोदय, महोदय के बाद भी कोई कॉमा नहीं होगा। फिर आ जाइए नीचे,
सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग, ये क ख ग मैंने इसलिए लिखा है कि क ख ग में आपका नाम कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह मैंने क ख ग लिखा है कि क ख ग लिख के आप ये समझिए कि ये लिखने वाले का नाम है। सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग कक्षा 6 का विद्यार्थी हूं। और तेज ज्वर आने के कारण मैं अस्वस्थ हूँ और विद्यालय आने में असमर्थ हूं। तो आपने बस पहले पैराग्राफ में जरूरी बात बताई कि मैं क ख ग कक्षा 6 का विद्यार्थी हूं और तेज ज्वर आने के कारण मैं अस्वस्थ हूं और विद्यालय आने में असमर्थ हूं। तो ये आपने मुख्य बात बता दी। अब जो सबसे जरूरी बात है कि पत्र में आपको बिल्कुल संक्षिप्त बातें कहनी है। जितनी बातें लिखने से आपका पत्र, जरूरी बातें लिखने से आपका पत्र संक्षेप में पूरा हो जाए, सिर्फ उतना ही आवश्यक है। दूसरा कारण संक्षेप में पत्र लिखने का यह भी होता है कि अगर आप पत्र को बहुत अधिक विस्तार देंगे तो अनावश्यक समय की बर्बादी होगी। दूसरी चीज, अनावश्यक विस्तार देने में आप मात्राओं की त्रुटियां करेंगे, आप गलतियां करेंगे, बार बार उसे काटेंगे, फिर उसी में बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे, जो पत्र के लिए ठीक बात नहीं है। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो बच्चों, मैंने आपको इतनी बातें बताई कि पत्र में क्या आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर आपका पत्र साफ सुथरा है, मार्जिन की तरह से बिल्कुल सीधा है, आपने पत्र में भाषा की त्रुटियां नहीं की हैं, मात्राओं की गलतियां नहीं की हैं और संक्षेप में अपनी बात लिखी है, तो आपका पत्र सही है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रख के लिख चाहिए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन सीखने में बिल्कुल जरूरी बातें लिखिए। अनावश्यक विस्तार आप बिल्कुल ना दें। अनावश्यक विस्तार देने में आप गलतियां करेंगे, फिर आपको बार बार काटेंगे, तो आपको पूरा पत्र काट के फिर से लिखना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले प्रधानाचार्य को संबोधन किया, फिर बताया कि प्रधानाचार्य जिस स्कूल का है वो बताइए, साथ ही बताइए कि उसकी जगह क्या है, और उसके बाद आप विषय लिख दीजिए कि 3 दिन के अवकाश के हेतु। फिर आ जाइए महोदय, कहीं कोई कॉमा अब नहीं लगता, तो महोदय सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ और तेज ज्वर होने के कारण मैं अस्वस्थ हूँ और विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब पैराग्राफ चेंज करना, आपने जरूरी बात बता दी। अब यहाँ आके आपको पैराग्राफ चेंज करना है कि आप वो अवकाश कब से कब तक ले रहे हैं। आप एक तारीख निश्चित कर लीजिए पहले से अपने मन में कि आप कौन सी तारीख में पत्र लिख रहे हैं। तो आप दिमाग में रखिए, मान लीजिए आप आज की तारीख है और आज 14 तारीख है, आप 14 तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं, आगे के 3 दिन के लिए आपको अवकाश लेना है। तो अपने दिमाग में रख लीजिए कि 14, 15, 16 हमको छुट्टी लेनी है।
या 14 को लिख रहे हैं, 15, 16, 17, तो आप 14 से 17 तक की छुट्टी के लिए आप अवकाश लिख रहे हैं, तो वो दिमाग में रख के पहले से चलिए कि आपको सेकंड पैराग्राफ जो बना रहे हैं उसमें क्या देना है। अब यहाँ पैराग्राफ आपने खत्म किया, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करते समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जैसे महोदय आ रहा है, आपको यहाँ कोई लाइन का, जहां जहां लाइन का गैप देना होगा वहां मैंने ऐसे क्रॉस बनाया है, तो यहाँ मैं क्रॉस नहीं बना रही, मतलब यहाँ लाइन का गैप नहीं है। आप अगली पंक्ति में बिल्कुल इतना सीधा लेके यहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ, देखिए यहीं से शुरू हो जाएंगे। अतः सबने निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ और तेज ज्वर होने के कारण मैं अस्वस्थ हूँ और विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 14 है, आप 14 से ही मान लीजिए आज आप पत्र लिख रहे हैं, दिनांक, अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 14/9/20 से 17/9/20 तक, अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 14/9/20 से 17/9/20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। बस हो गया आपका पत्र। अब आपने बिल्कुल संक्षेप में पत्र लिखा। पहले पैराग्राफ में अपनी जरूरी बात दी कि मैं अस्वस्थ हूं, मुझे तेज बुखार है, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। दूसरे पैराग्राफ में आपको कब से कब तक की छुट्टी लेनी है वो बताना है। तो इसके लिए पैराग्राफ चेंज करने के लिए प्रायः बच्चे ये भूल जाते हैं कि पैराग्राफ चेंज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्र आपका की जो पहले पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है वो आपकी कहाँ खत्म हो रही। मान लीजिए आपके पैराग्राफ की लाइन यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म हो, कहीं खत्म हो पूरे में, तो आप इसको लेके यहां से शुरू करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपका ये हूं यहीं आकर खत्म हो जाता, आप ध्यान देंगे, मान लीजिए असमर्थ हूं का ये यहां आप आके हूं लिख देते। अब ऐसी स्थिति में आप अपने पैराग्राफ की आखिरी लाइन यहीं से शुरू कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ का जो शब्द आता है वो यहीं कर देंगे। आपको मैं अलग से समझा दूं कि ये आपकी लाइनें हैं, मान लीजिए ये लाइनें हैं और आपने हूं यहां लाके खत्म किया, तो अगला पैराग्राफ इसी जगह शुरू हो जाएगा कि अतः यहीं से लिखना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी बात को लिखना शुरू करेंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति इससे महोदय से आगे बढ़ के कहीं खत्म हो जाती है बीच में, आप ये महोदय के हिसाब से जगह छोड़िए आगे पहली लाइन, इसके बाद वाली लाइन में, और ठीक उसके बाद से शुरू कर दें। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/9/20 से 17/9/20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। अब आपने इतनी बात कह दी, अब आपको धन्यवाद देने, पत्र जो लिखेगा वो किसी रिस्पेक्टिव पर्सन को, सम्मानित व्यक्ति को लिख रहा है, तो उसे पत्र लिखने के साथ साथ आपको धन्यवाद भी देना चाहिए। तो धन्यवाद देने के लिए आप इतना जब बात अपनी कह लें तो धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि वो श्रेष्ठ भी हैं, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो इतनी चीजों को देखते हुए आप यहाँ पर इसके तुरंत बाद की लाइन में आ जाइए। अब यहाँ आपकी लाइन के यहाँ जहां मैंने ये क्रॉस नहीं बनाया, समझ लीजिए वहां लाइन का गैप नहीं है, आप भूलिएगा नहीं, ये लाइन का क्रॉस लाइन की गैप को दिखा रहा है।
और जहां क्रॉस नहीं है वहां कहीं भी लाइन का गैप नहीं है। तो इसके बाद तुरंत बाद आएंगे और यहां लिखेंगे, यहां कोई लाइन का गैप नहीं होगा। सर धन्यवाद। और प्रार्थना पत्र लिखे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखिए अथवा भवदी भवदिया। तो अगर लड़के हैं तो भवदी लिखेंगे, लड़कियां लिखेंगी तो भवदिया। आपका आप सा धन्यवाद लिखेंगे कि धन्यवाद सहित, फिर लिखेंगे भवदीय और फिर अंत में लिखेंगे क ख ग। और इसके तुरंत बाद यहां पर आप दिनांक डालेंगे, क्योंकि पत्र में देखिए कहीं दिनांक नहीं है। तो प्रधानाचार्य के पत्र में हमेशा दिनांक नीचे आखिरी में पड़ेगी। तो आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं उस तारीख की दिनांक यहाँ पड़ेगी। मान लीजिए 14 तारीख है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे यहाँ पर सीधे लिखिए 14/9/20। यहाँ कोई गैप नहीं होगा। इस तरीके से आप लाके ये पत्र अपना पूरा करें। अब पत्र में आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी कि बिल्कुल मार्जिन से लगा हो, बिल्कुल सीधा लिखा गया हो और सारी जरूरी बातें हो। अतिरिक्त बातों को आप इसमें बिल्कुल ना लिखें। अब इस पत्र को आप चाहे किसी और तरीके से, किसी और बुखार ज्वर नहीं दिखा करके विवाह या शादी के लिए जा रहे हैं भाई बहन या किसी रिलेटिव के, तो आप उसका कारण यहाँ बोल डाल दीजिएगा कि मैं अपने मामा की शादी में जाने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कारण आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अनुसार होगा कि पत्र अवकाश लेने का जो कारण है वो क्या है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तब जाके आपका पत्र जो है वो पूरा होगा। तो इस तरीके से मैंने शुरू में आपको दिखाया कि क्वेश्चन उतारिए, फिर इस पत्र को आप लिखिए और इस तरह से अवकाश लेने के लिए आप 2-3 और कारणों को लेके भी इसमें पत्र लिख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कोई एक दूसरा पत्र समझाती हूँ। मैं आज सिर्फ फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, आज मैं सिर्फ प्रधानाचार्य का पत्र सिखा रही हूँ। तो अब सिर्फ दूसरे दिन मैं किसी अन्य का औपचारिक अनौपचारिक कोई भी पत्र सिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ प्रधानाचार्य के नाम पत्र सिखा रही हूँ, तो मैं इसको अब रब करूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख करके अपनी कॉपी पे इसको लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसके बाद जो दूसरा पत्र प्रधानाचार्य के नाम लिखने जा रही हूँ वो फीस माफी के लिए है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। आप भी अपनी कॉपी पर पन्ना पलट दीजिए, साफ जगह से एक नए पन्ने से शुरू करिए। नए पन्ने से शुरू करिए और बगल के पन्ने पे प्रश्न लिख लीजिए। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपका प्रश्न है फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तो मैं शुरू करती हूँ। फीस अब ये अवकाश पत्र मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अवकाश पत्र मैंने आपको बता दिया है। अब ये पत्र आपका है फीस माफी के लिए। फीस माफी हेतु मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में आपको पत्र का प्रश्न यहाँ लिख दिया, यही आपका विषय हो जाएगा। तो
आप लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिखिए, ऊपर एकदम लिखिए सेवा में प्रधानाचार्य। ये आपके दोनों पत्र में बिल्कुल एक जैसा होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल, फिर 39 GTC और फिर लिखिए वाराणसी, और वाराणसी के बाद पूर्ण विराम। अब वाराणसी के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। ये मैं बिल्कुल गैप के लिए क्रॉस बना रही हूं, आप इसको पूरा एक लाइन का गैप छोड़िए, फिर लिखिए महोदय, फिर नीचे आ जाइए। अब ऐसा नहीं कि महोदय यहां लिखा तो यहीं से लाइन शुरू होगी, बिल्कुल सीधे आ जाइए मार्जिन के बगल। सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम 3 भाई बहन विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरा पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम, मतलब रिजल्ट, परीक्षा परिणाम उत्तम था। अब आपने इतनी बात, जरूरी बात बता दी। अब आप निवेदन करेंगे फीस माफी के लिए, तो बस आपके पैराग्राफ, आपका वहां पैराग्राफ जाके देखिए खत्म हो गया था के बाद यहाँ पूर्ण विराम है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। इस पैराग्राफ में आपने जरूरी बात बताई कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हम 3 भाई बहन इस विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरा पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम उत्तम था। आपको फीस माफी विद्यालय की ओर से तभी मिल सकती है जिसमें 3 कारण होने चाहिए। या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, दूसरा आप कई भाई बहन पढ़ते हो, तीसरा कि आपका रिजल्ट अच्छा होता हो, तभी आपको विद्यालय फीस माफी देकर के पढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये तीनों चीजें आपको इसमें बतानी जरूरी है, क्योंकि आप प्रधानाचार्य से फीस माफी का निवेदन कर रहे हैं। तो आपने तीनों चीजें बिल्कुल देखिए, संक्षिप्त में मैंने तीनों बातें इसमें बता दी कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 3 भाई बहन पढ़ते हैं और पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम भी उत्तम था। उत्तम था मतलब अच्छा था। अब आपको निवेदन करना है कि हमें फीस माफी चाहिए। अब लिखो यहाँ पर, अब आपको ये महोदय वाली जगह छोड़िए, आ जाइए अगली लाइन में। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी स्थिति
स्थिति को देखते हुए आप मुझे शुल्क कहते हैं फीस को, शुल्क मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आगे पढ़ सकूं। अब आपने अपनी परिस्थिति बता दी, आपने निवेदन कर दिया प्रधानाचार्य से कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। आपने बाद में ये भी कह दिया कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरी स्थिति को देखते हुए आप मुझे शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफी, शुल्क मुक्ति प्रदान करें जिससे मैं आगे पढ़ सकूं। अब आपने इतनी चीज जब कही है तो धन्यवाद देना भी बनता है आपका, तो आप धन्यवाद भी दीजिए। अब आप यहां पर लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ आपने धन्यवाद दिया, देखिए कहीं लाइन का गैप नहीं है। जहां लाइन का गैप होगा, विषय छूट गया है, मैं इसको फिर से लिखती हूं। मैं आपसे बात करने की, मैं इसको फिर से लिखती हूँ, आप फिर से देखिए इसको। इसके बाद आप आ जाएंगे विषय पर और लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु, और फिर आप एक लाइन का गैप देंगे। इसके बाद लिखेंगे महोदय, फिर वही पत्र जो मैंने अभी लिखा था, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। और मेरे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं 3 भाई बहन विद्यालय में पढ़ते हम 3 भाई बहन विद्यालय में पढ़ते हैं और मेरा पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम भी उत्तम था। तो तीनों वजह आपने बता दी कि आप 3 भाई बहन हैं,
आपके पिता की स्थिति अच्छी नहीं है और आपका पिछले वर्ष का परिणाम भी अच्छा है, तो आपको शुल्क मुक्ति मिलनी चाहिए। आपका पैराग्राफ पूरा हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में ठीक महोदय के हिसाब से नीचे आइए और लिखिए, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आगे पढ़ सकूं। आपने सारी चीजें बता दी। अब आपको इतना लिखने के बाद धन्यवाद देना है, तो आप यहाँ बिल्कुल धन्यवाद लिखिए, धन्यवाद। फिर आप लिखिए पावती। आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वही है कि आपका आज्ञाकारी और शिष्य के तीन में बच्चे कभी कभी बहुत अंतर कर देते हैं। एक शब्द यहाँ लिखा, फिर एक यहाँ लिखा, फिर एक यहाँ, वो यहाँ तक आ जाता है। इस वजह से छोटा शब्द लिखेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद आप लिखेंगे क ख ग यानी आपका नाम, फिर आप तारीख डालेंगे जिस तारीख को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको दो पत्र सिखाया, एक अवकाश पत्र और दूसरा फीस माफी का पत्र। तो इस आधार पर आप अपनी पुस्तक में दिए गए पत्रों में से कोई भी दो पत्र अभ्यास करें। अगर आप तुरंत अभ्यास कर लेंगे तो आपको पत्र का प्रारूप भी समझ में आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा और इस पत्र को उतार भी लिया होगा। ना उतारे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।